बाजा 500 रुपए का है, दरख्त 100 रुपए का है। फैसला आप कर लें। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्या हम बाजे बजा के स्टक खत्म करने के बजाय बाजे चाइना ने भेज दी। बाजे बजाने वाले के लिए उन्होंने अच्छा किया, बाजे बंद किए, ये बैन होने चाहिए। बाजे के ऊपर पाबंदी लग गई है, 14 अगस्त किस तरह मनाएंगे सर? देखें जी, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे, सदियों ख़िज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। देखें 14 अगस्त सबको पता है, अगर बच्चे से भी पूछें उसे भी पता है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, कितनी हमाकत कर रहे हैं हम लोग। आपका सवाल जहाँ तक है कि 14 अगस्त बाजे पे पाबंदी लग रही है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छे वक्त पे। महज़ब दुनिया को हम क्या पैगाम देते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्या हम बाजे बजा के ये कौन सी जश्न है? होता किस तरह? जश्न देखें, जश्न के बड़े तरीके हैं। आप महफिलें कर सकते हैं, मौफिक तराने गाएं, बहुत अच्छी और वेज़ हैं। अब बच्चे जब तक तराने सुनते हैं उसके अंदर बाजा ना हो तो वो तो ट्विस्ट ही नहीं है। मेरे ख्याल में अनपढ़ और जाहिलाना हरकत है बाजे बजा के। कहते हैं कि एक बंदा, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान वो है, वैसे भी इस्लाम की रूह से भी, कि जिससे दूसरा बंदा महफूज रहे, जिससे दूसरे को फ़ायदा हो। अगर आपने हुटिंग, अगर आपके करीब मैं बाजा लेके आपके कान में पाँ शुरू कर दूं, मुझे बताएं क्या आप मुझे किस कैटेगरी का कंसिडर करेंगे? आपको तो ये लगेगा ना ये कि इंतहाई जाहिल किस्म का बंदा है। तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर राइट टाइम, एंड आई अप्रिशिएट कि ये जो डिसीजन हुकूमत ने लिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। बाजे बजाने वालों को न सिर्फ पकड़ना चाहिए बल्कि पकड़ के इनकी चतरोल और लितर करना चाहिए, इनको जाकर थाने में ले जाएं ताकि दोबारा इस तरह का नासुर। बाजे के ऊपर पाबंदी ठीक लगाई है हुकूमत? बेहतरीन नहीं, ये अच्छा फैसला है, बेहतरीन इनिशिएटिव है, बेहतरीन फैसला। सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक हो गया, बहुत जनाब बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 14 अगस्त वाले दिन बाजे के ऊपर पाबंदी लगाई है। इससे पहले हम सुनते रहे पाँ 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 पाँ, अब हम तो जश्न ही नहीं होता, तो ये क्या? अब हम सुनेंगे छाँ छाँ छाँ। बाजे के ऊपर पाबंदी अच्छी बात है कि बाजे के ऊपर पाबंदी लगी। ये जो जिसको कहते हैं ना कि आवाज़ की आलूदगी, ये वो आलूदगी थी। उसके अलावा बाजा प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से प्लास्टिक फ्री दुनिया की तरफ जा रहे हैं। दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। अब प्लास्टिक ख़त्म करने के बजाय बाजे चाइना ने भेज दिए। कभी वो टुक भेज देते हैं, कभी उसके अलावा शुरलियाँ भेज देते हैं। चीज़ों पे ऐसी हर उस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स को उसकी वजह से तकलीफ़ पहुँच रही है। हमें ये चाहिए कि बाजे के बजाय हम कुछ और एक्टिविटी कर लें जो कि हमारे लिए उस मतलब नुकसान देना हो, जिसमें ना कोई आलूदगी हो। मौसमियाती तब्दीलियों का साल चल रहा है और पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों पे काम कर रही है। आप समझते हैं कि बेहतरीन इनिशिएटिव है? डेफिनेटली 110% मैं श्योर हूँ कि एक बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया जिसको हम हर हाल में सपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर ज़रूरी ये है कि अमल दरामद भी किया जाए। मैं आज सुबह एक्सप्रेसवे से आ रहा था तो वो मैंने रात को पढ़ा कि वो बाजू पे पाबंदी लग गई, लेकिन वो जो तोड़ा और जो वो कार्टन रखा हुआ था उसमें छुपा के बाजे उन लोगों ने रखे हुए थे, वो बेच रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी जब हम डीसी को या कमिश्नर को मुर्दे इल्ज़ाम तो ठहरा देते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पे क्लर्क है कोई, उसके अलावा जो दर्जा चारुम के मुलाजमीन है, इवन के वो भी CDA के जो है ना, वो भी अपने तल्लुकात फ़ोन करवा के वो झाड़ रहे होते हैं, जी अपना बंदा छड़ दियो इन्हों। ये वाला सीन है। जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा, कानून आइन सब के लिए बराबर होना चाहिए। बाजू को ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ परमानेंटली बाजू और पटाखों को ख़त्म कर दें। और ये जो अभी लगाए हुए हैं स्टॉल, जिन लोगों ने लगाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, देखें हर जगह पे इस टाइम बाजे नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ। कोई भी अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा। वो हाल बता दें। वाहिद हाल इसका यही है कि एक स्टॉल से बाजे उठाएं, उनको उनके सामने जलाएं और उन बंदूकों को सज़ा दें जो एक्ट के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उस एक्ट के मुताबिक सज़ाएँ भी डेफिनेटली आईन पाकिस्तान और कानून में मौजूद हैं, उसके हिसाब से सज़ाएँ दें। सज़ाएँ फिर यहाँ पाकिस्तान में चतरोल ही है, चतरोल होगी तो बाजे भी बंद होंगे, फिर पाँ भी बंद हो जाएगी। बेहतर यही है कि एक दरख्त लगा दें। बाजा 500 रुपए का है, दरख्त 100 रुपए का है। फैसला आप कर लें कि आपने छाँव में रहना है या पाँ सुननी है। बहुत शुक्रिया। बाजियां दे पाबंदी लगी, ठीक हो गया? बिल्कुल सही होया। बाजियां दे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि सारे ही बंदे तंग होने। आजकल जश्न हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। जश्न मनाने की केड़ी लोड़ है, असां वैसे गुलाम हाँ हुकूमत ने, तो फिर जरूरत केड़ी है आज़ादी वो मनान जेड़े आज़ाद हैं। ये तो स्टॉल लाए दे पूरा जश्न, असी आज़ाद तो नहीं है ना। वो ये तो चलो बेच रहे हो लेकिन आपने वो गुलाम है। वो असां ना बेच रहे, असां आप खरीदने से बैठे हैं। पूरी दिहाड़ी नहीं कमाई है, जने ने हथे च काट के देन लगा। सारा दिन बाइकिया चलाना खरीदने ऐसे जी। तुसी दसो बंदा केड़े पासे जाए?
चलो ठीक है बहुत ये अभी कुछ बाजार में आपको बाजे कम दिखेंगे, तो इस हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखती हैं आप कि बाजू पे पाबंदी लगा दी है? बिल्कुल ठीक की है, लगाना भी चाहिए। ये बताइएगा कि क्या बाजे बजा के जश्न आज़ादी मनाना लाजमी होता है या बगैर बाजू के भी बना सकते हैं? क्योंकि कायद-ए-आज़म के दौर में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद भी बाजे तो अभी की जा रहे हैं, तो ये बजाने वाले उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी कैसे मनाएं? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बाजों के साथ बजाए, वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, फ्लैग ले ले, कुछ और काम कर ले, अपनी गाड़ियों पे झंडे भी तो लगा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि यही काम करके आप लोगों ने दूसरों को डिस्टर्ब ही होते हैं। तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक की है, लगानी भी चाहिए पाबंदी, क्योंकि ये और लोग भी इससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनके घर के पास आप बजाएंगे तो वो भी तो डिस्टर्ब ही होते हैं ना। देते हैं कि बाजे इस बार नहीं मिलेंगे, तो क्या क्या कहते हैं? हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है बाजों के ऊपर। बाजे को पाबंदी लगा दी, तो सही किया उन्होंने, आप क्या गलत नहीं कहते हैं किया कि बाजे उन्होंने, बाजे नहीं होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए, तो ये बाजे बजाना क्या लाजमी है जश्न आज़ादी? ये लाजमी है ही नहीं। नहीं, आप सिस्टम नहीं हुकूमत के क्या पैगाम देना चाहेंगे बाजे बजाने वालों को और हुकूमत को कि उन्होंने अच्छा किया है? हाँ, हुकूमत ने अच्छा किया है, ठीक है, बाजे बजाने वाले के लिए उन्होंने अच्छा किया, बाजे बंद किए हैं, ये बैन होने चाहिए, क्योंकि ये महीना इतना अजीम महीना, सफ़र का महीना है, ठीक है, बीबी पाकों ने सफ़र किया है, ठीक है, इस महीने में अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएंगे इस बार बाजों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, कह रहे हैं कि बाजे नहीं बजाने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सही किया बाजों के ऊपर पाबंदी लगाई है? नहीं किया। सही नहीं किया? तो क्या नहीं लिया, हमने नहीं लिया। आपने बाजा नहीं लिया? नहीं लिया। बाजा क्या ये 14 अगस्त पे बाजा बजाना अच्छी बात है? ठीक है, अच्छी बात नहीं। 14 अगस्त पे बाजा बजाना अच्छी बात है? नहीं, नहीं बजाने चाहिए। छोटे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी कि बाजे ना बजाएं 14 अगस्त? ना मैं सूती चीजें लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो बाजा नहीं लिया? नहीं, बाजा पसंद भी नहीं है आपको? नहीं। बहुत शुक्रिया। बाजे बजाना ये लाजमी होता है 14 अगस्त को? मेरे ख्याल में नहीं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो क्या ये जो बाजे बजाने वाले लोग होते हैं, लाइक ये घर में बैठ के जश्न आज़ादी पुरसुकून तरीके से नहीं मनाई जा सकती? ज़्यादा मुनासिब है। तो बाजे जो बजाते हैं लोग जिनको अभी मिल गए, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मेरे ख्याल में वो अगर आराम से घर में बैठ के बाजी वगैरह ना बजाएं तो ज़्यादा मुनासिब।